का स्वागत करती हूँ। आज का जो हम लोग, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी ईवीएस चल रहा है, तो ईवीएस का चैप्टर नंबर 8 क्लास 3 का, जिसका नाम है पंख फैलाएं उड़ते जाएं। यानी पंख किसके पास होता है, हम लोग को पता है पंख किसके पास होता है, पक्षी के पास होते हैं। पंख फैलाएं उड़ते जाएं चैप्टर है क्या, आगे हम लोग देखेंगे। इसमें आप चित्र में देखिए, मोर है, ये आपका पक्षी, कौवा है, तोता है। तो सिर पर मेरे सुंदर पंखों पर नाज है, ताज सुंदर नाच दिखाता है, राष्ट्रीय पक्षी कहलाता है। मोर मेरे, ये क्या होगा, राष्ट्रीय पक्षी कौन है, मोर है। आकाश से सीधे आते हो, झपटा चूहा ले जाती, पूछ मेरी खांचे वाली महूर बड़ी निराली। हरे भरे हरे हरे है मेरे पंख, लाल है मेरी रंग, हरी मिर्च में कहता हूँ तोता मैं, लाल है मेरी चोंच का रंग, तोता में, इसमें क्या होगा, तोता आपका हो जाएगा। उसके बाद आप आ जाओ, उसके बाद काले काले पंख है मेरे, पता नहीं क्या हुआ, काव काव में शोर मचाता कौवा, इसका क्या हो जाएगा, कौवा। उसके बाद आगे आ जाइए, कुहू कुहू आवाज लगाती, मधुर मधुर में गीत गा सुनाती, सबके मन को महबाती, क्या हो जाएगा इसमें, देखो, मैं कोयल कहलाती। मेरे मरे जानवर खाकर, यानी कि जो भी पक्षी गिद्ध हो सकता है, जगह साफ कर देती है। ऊंचे में उड़ती हूँ, ऊंचे आकाश में गिद्ध में कहलाती हूँ, यानी कि जानवर को खाकर हमारे आसपास को साफ करता, क्या कहलाएगा, गिद्ध। जो रंग सलेटी पंजे नुकीले, गुटकू गुटर कर की भर कर चाबी, दिन भर शोर मचाता हूँ मैं कहलाता हूँ, क्या होगा आपका, कबूतर। चोंच है मेरी बड़ी न्यारी, सुई हो जैसे सिलने वाली, ये आपका सुई सिलने वाली होता है। तो ये आपके कुछ पक्षी के नाम दिए हुए। तो उल्लू बोला अब बंद क्यों नहीं करते शोरगुल। यहाँ पे दूसरा आ गया, यहाँ पे पक्षी का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए, अरे जगा दिया आज जंगल में इतना शोर कैसा। उल्लू जी, सारे पक्षी अपनी बढ़ाई कर रहे हैं और शोर मचा रहे हैं, बढ़ाई कर रहे हैं और शोर मचा रहे हैं। उल्लू बोला अब बंद क्यों नहीं करते हैं ये शोरगुल, ये कैसा झगड़ा, हम सभी में कुछ न कुछ खास है, हमारे पंख, चोंच, पैर, चोंच और बोली चाहे अलग अलग है, पर हम सभी क्या है, पक्षी है। उल्लू क्या बोलता है कि भले हम लोग अलग हैं, लेकिन चोंच हो, पैर हो या फिर बोली हो, सबका अलग अलग है, लेकिन हम लोग कभी सभी क्या है, पक्षी है। सोचो अगर हम सब एक जैसे दिखते तो एक साथ खाते, बोली भी यदि एक सी होती तो कितना नीरस हमारी ये दुनिया हो जाती, यानी कितना बोरिंग हमारी दुनिया हो जाती। पाठ में आए पक्षियों, पाठ में आए पक्षियों, सॉरी एक सेकेंड रुकिए। पाठ में आए पक्षियों में से तुम किन किन को देखा, उनके नाम लिखो। यहाँ पे नाम लिखना है आपको। अब बाहर जाकर देखो तुम्हें कितने पक्षी दिखते हैं, पेड़ पर ही नहीं, मैदान में, पानी के आसपास तथा झाड़ियों में भी देखना, यानी सभी जगह देखना कि कितने पक्षी मिलेंगे। पक्षियों के नाम भरो सही का निशान, यदि नाम नहीं जानते तो उनकी कोई पहचान लिखो। यहाँ पे आपको पक्षी का नाम लिखना है, लिखने के बाद पक्षियों के नाम भरो, सही जगह पर निशाना लगाओ, यहाँ पे निशाना लिखना। याद करने के बाद बच्चे बाहर पक्षियों को देखेंगे तो कागज पर आसानी से पहचान कर पाएंगे। कविता को पढ़ाने के लिए बच्चों को पक्षियों के गुण पता होने से मदद मिलेगी, चाहे वो उनके नाम ना भी जानते हो। यानी कि बच्चे बाहर पक्षी को देखेंगे तो कागज पर आसानी से पहचान कर पाएंगे। कविता को बढ़ाने के लिए बच्चों को पक्षियों के गुण पता होने से मदद मिलेगी। देखिए, आपको क्लास में बैठकर सिर्फ किताब उसको नहीं पढ़ाना है, उसको बाहर की दुनिया से भी हमें रूबरू कराना है। जैसे देखेगा, उसके बाद आप पढ़ाओगे तो वो पहचान जाएगा। जैसे आप बाहर में गए, बच्चों को बताया कि ये हरा है, हरा किसका होता है, हरा कौन सा पक्षी होता है, तो बोला तोता। अगर आप बुक में दोगे तो वो बुक में
में भी देखेगा तो पहचान पाएगा। यानी आप बच्चों को दिखाकर पढ़ाया करो। उसके बाद में है यहाँ पे दिया हुआ आपका जहाँ देखा है, यानी कि यहाँ पे क्या था, पक्षी का नाम, यहाँ कौवा, यह मान लिया आप कौवा लिख दिए यहाँ पे। तो कौवा कहाँ पे रहता है, जहाँ देखा है, पेड़ पे, जमीन पे, घर में उड़ते हुए, पानी में थोड़ी देखा होगा, पानी में डांस ऐसे पीने के लिए जाता होगा, और भी आप लिख सकते हो। ध्यान देने वाली बात, क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि अलग अलग पक्षियों की चोंच भी अलग अलग तरह के होते हैं, यानी कि कभी भी किसी का भी एक तरह का चोंच नहीं होता है, सबका अलग अलग चोंच होता है। नीचे कुछ पक्षियों के चोंच के चित्र हैं, इनके ध्यान से देखो और पहचानो ये किन पक्षियों की चोंच है। नीचे उनके नाम लिखो। अगले पृष्ठ पर खाली खाने में किसी अन्य पक्षी की चोंच बनाओ, उसमें रंग भरो और उन पक्षी का लिखो। ये किसका है, भविष्य बात है, तोता होगा, ये कौवा होगा, ये मोर होगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे आप तोता, ये क्या है आपका, ये है आपका कौवा, ये है आपका मोर। याद करने वाली बात, बच्चों की पक्षियों की रुचि बढ़ाने के लिए बच्चे चुपचाप बैठकर पक्षियों को देखें तथा अपने अवलोकनों को नोट करना सीखें और कक्षा में सभी को बताएं। यानी बच्चे कैसे सीख सकते हैं पक्षियों के बारे में, उन्हें पक्षियों के सामने ले जाएं और उसको चुपचाप बैठाकर बोलें कि जो जो तुम्हें दिखाई देता है वो एक पेज पे लिखते चले जाओ। यानी बच्चे अवलोकन कर ज़्यादा से ज़्यादा सीखते हैं। उसके बाद आ जाइए, उसके बाद है यहाँ पे आपको अपने मन से कोई भी फोटो पक्षी का बनाना है। देखा पक्षियों की चोंच कितनी अलग अलग तरह की होती है, उतना ही अलग अलग तरह का होता है उनका भोजन। जैसा चोंच वैसा उनका भोजन होता है। पक्षी तरह तरह की चीज़ें खाते हैं, कोई फल खाता है तो कोई बीज, कोई कीड़े मकोड़े खाते हैं तो कोई मछली। तो चित्र में दिए गए पक्षियों को उनके भोजन के साथ जोड़े। यानी कि यहाँ पे क्या करना, आपको जोड़ना है। ये किसके साथ जाएगा, ये जाएगा इसके साथ, ये जाएगा इसके साथ। मरा हुआ कौन खाएगा, गिद्ध खाता है ना, गिद्ध खाएगा। ये तो आप अपने तरीके से लगा लो, चूहा भी खाने वाला है। क्या तुमने कभी ध्यान दिया कि इन पक्षियों को उड़ने, चलने और गर्दन घुमाने के तरीके भी अलग होते हैं। मैना झटके, ये याद रखिएगा, याद करने वाली बात है। मैना झटके से अपनी गर्दन, झटके से अगर आया तो मैना, उल्लू तो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। तो क्या तुम ऐसा कर सकते हो, नहीं कर सकते हम लोग ऐसा। यानी अगर आया कि कौन सा पक्षी झटके से अपना गर्दन घुमाता है तो आप क्या लिखो, मैना पूरा घुमा कौन सा पक्षी पूरा घुमा सकता है तो वहाँ पे आप क्या लिखोगे, उल्लू। कई पक्षी ऐसे हैं जो हमारी बोली की नकल कर सकते हैं। क्या तुम ऐसे किसी पक्षी का नाम जानते हो, उसका चित्र अपनी कॉपी में बनाओ और उनका नाम भी लिखो। बाहर खुले में जाओ, पक्षियों को देखो कि वे कैसे चलते हैं, उनके पंख कैसे हैं, वे गर्दन कैसे हिलाते हैं। पक्षियों की आवाज़ें भी सुनो, किन्हीं 3 पक्षियों की आवाज़ें की नकल करो, उनकी गर्दन को हिलाने के भी नकल करो। अपने साथियों से कहो कि वो पहचाने तुम्हें किस पक्षी की नकल की है। यानी दो बच्चों को बुलाएं, एक बच्चे को बोले कि एक का नकल करो, तो नकल करने से क्या हो, और दूसरे को बोलो कि कौन से पक्षी का नकल कर रहा था। ऐसे बच्चे ज़्यादा सीखेंगे। पक्षियों के पंख अलग अलग रंगों और डिजाइन के होते हैं, उनके पंख उड़ने में मदद करते हैं। इतना ही नहीं, पंख उनके शरीर को गर्म भी रखते हैं। देखिए पंख का क्या है, उड़ने में मदद करता है, साथ में पंख उनके शरीर को क्या रखता है, गर्म भी रखता है। समय समय पर पक्षियों के पुराने पंख झड़ जाते हैं, यानी पुराना पंख क्या होता है, झड़ जाता है और नए पंख आ जाते हैं। तुमने भी कई बार पक्षियों के गिरे हुए पंखों को देखा है। यानी उड़ने के साथ साथ शरीर को गर्म करता है और नया पुराना पंख गिर जाता है, नया पंख आ जाता है। पक्षियों के गिरे हुए पंखों को इकट्ठा करो, उनके रंग, आकार, आकृति पर चर्चा करो। एक पक्षी का चित्र अपनी कॉपी में बनाओ और चिपकाओ। पक्षियों के अलावा और कौन कौन से जानवर उड़ सकते हैं, यानी पक्षी के अलावा कौन कौन से जानवर उड़ सकते हैं, यहाँ पे आपको लिखना है। अगर तुम भी पक्षियों की तरह उड़ सकते तो तुम कहाँ कहाँ जाते, क्या क्या करते, यहाँ पे आपको लिखना है। यदि पक्षी उड़ ना सके, बस अपने पैरों पर ही चले तो क्या होगा, क्या होगा, बहुत सारे लोग बहुत सारे वो मर जाएंगे।
इसके बाद है आओ बनाए मुर्गा, यानी ये मुर्गा बनाने की विधि दी गई है, इसकी मदद से आप मुर्गा बना सकते हो। तो ये याद करने वाला बात नहीं है, जैसे करके फोल्ड करके। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 8 जो कि आपको ये दिया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।